आज के दिन आप सहायता करना मेरे परमेश्वर पिता। ओ पवित्र
समय तक आपकी उपस्थिति होने पर, आपकी उपस्थिति को मांगते प्रभु जी, आपकी उपस्थिति होने पर प्रभु जी हमसे आप बोल और बातचीत करना प्रभु, आपकी ग्रहण योग बलिदान हम चढ़ाने वाले हो सके प्रभु। ओ धन्यवाद स्तुति प्रभु जी, ओ धन्यवाद स्तुति प्रभु जी, आपकी ग्रहण योग की बलिदान हम चढ़ा सके प्रभु। परमेश्वर पिता हर एक को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, आपकी आराधना में हर एक को आशीष देना मेरे प्यारे प्रभु जी। हम सभी को आपके हाथ में समर्पण करते प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। सारे आदर सम्मान हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह में नाम से आपके से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आगे आराधना में चल हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें वो ऐसा एक सुंदर समय को दिया कि हम सचमुच में वो बैठकर हम परमेश्वर की आराधना को कर सके, वो परिवार मिलकर हम परमेश्वर की आराधना को कर सके, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। हम थोड़ी देर आराधना के लिए जा रहे हैं, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़ी देर हम सचमुच में अपने पूरे दिल के साथ, पूरे मन के साथ हम उसके चरणों पर बैठेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ओ थैंक यू लॉर्ड फादर, धन्यवाद प्रभु जी, 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 धन्यवाद प्रभु जी। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी। ये प्रभु जी हमारी कोई ताकत, हमारी लियाकत नहीं प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आपकी की हुई करुणा है हमारे ऊपर, जो प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी वो हम देखने पाए हैं, वो होने पाए सचमुच में प्रभु जी आपके नाम की महिमा और स्तुति हमारे जीवन के द्वारा होती रहने वाले जब प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम आपके चरणों पर थोड़ी देर प्रभु जी आराधना को करने जा रहे हैं प्रभु जी, वो होने पाए सचमुच में पूरे मन से प्रभु जी हम आपकी आराधना करने वाले जो प्रभु जी आप हमारी आराधना को प्रभु जी आप ग्रहण करें प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और निवेदन करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ प्रभु जी आपके हाथों में वो समर्पित करते हुए मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो कीजिए। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं, हम हमारे शाम के जो फेलोशिप, प्रेयर फेलोशिप जो हम करते हैं सारी कलीसिया मिलकर, उसमें भी हम बहुत सारी बातों को हम सीख रहे हैं। एक कॉमन सैल्वेशन, उद्धार के बारे में जो सबके लिए है, वो केवल एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। लेकिन उसमें भी एक चीज मैं आज जो आपके बीच में मैं जो रखना चाह रहा हूँ वो है विश्वास। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करने के लिए जरूरत है, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करने की जरूरत है, और वो विश्वास ही है जिससे हर बात शुरू होती है। हालेलुया। जब यूसुफ के जीवन में यूसुफ के जीवन से जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें दिया है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद ट्रस्ट। सब कुछ वो भरोसा, वो विश्वास से शुरू हुआ। कैसे विश्वास से शुरू हुआ? हम देखते हैं उसके जीवन की कहानी को। जब यूसुफ वहां पर उस स्वप्न को देखता है, जब यूसुफ वो 17 साल का जो लड़का है, जब वो स्वप्न को देखता है, वो वहां पर क्या करता है? वो परमेश्वर पर भरोसा को करता है। हम देखते हैं वो भरोसा उसके जीवन में वो पूर्णता को लेकर आती है। जब आखिरी में हम जब हम पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में, जो स्वप्न उसने देखा था, वो स्वप्न उसके जीवन में पूर्ण होते हुए हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। हालेलुया। वो सब चीज, सब बातें वो शुरू हुई एक विश्वास के द्वारा है। हालेलुया। हर चीज उसके जीवन में, वो भले बहुत सारी परेशानियों का सामना उसने करा, उसने सही एक निर्णय को लेते हुए भी उसे गलत ठहराया गया। दुनिया के सामने तो वो गलत ठहरा, लेकिन वो परमेश्वर के नजरों में, वो परमेश्वर के सामने वो धर्मी बना रहा है। हालेलुया। हम दुनिया के सामने हम गलत ठहराए जाएंगे,
हम दुनिया के सामने नीचे गिराए जाएंगे, हम सही निर्णय लेने के बावजूद भी हमें नीचे गिराया जाएगा, एक गलत नजरों से हमें देखा जाएगा, लेकिन होने पाए प्रभु जी, ओ मेरे भाई बहनों, हम सब परमेश्वर के सामने वो धर्मी बने। और धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करने की जरूरत है। धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करने की जरूरत है। वो परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो शांति को प्रदान करता है। चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कोई भी बुरी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमें परमेश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, ये बात का हमें याद करने का जरूरत है। हो जाता है हम अपने गलत बुरी परिस्थितियों में हम सवालों को उठाने लगते हैं, हम अपने विश्वास में गिर जाते हैं, लेकिन मैं फिर से आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वो एलिया का परमेश्वर है, हालेलुया। वो यूसुफ का परमेश्वर है, वो अलग अलग परेशानियों में और बुरी परिस्थितियों में भी वो उनके साथ था और उनके साथ बना रहा। हालेलुया। हम वहां पर देखते हैं कितनी परेशानियां तो आई उनके जीवन में, लेकिन वहां में भी परमेश्वर ने उन्हें उठाया और उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग किया है। धन्यवाद प्रभु जी। होने पाए ये समय में हम अपने जीवन को टटोले, अपने जीवन को हम ऑब्जर्व करें, अपने जीवन में, ओ प्रभु जी, हम अपने जीवन को देखने वाले हो जाए। ये एक समय में अपने जीवन को जांचते हुए वो परमेश्वर की महिमा करने वाले हो जाए, वो अपने विश्वास में, परमेश्वर के प्रति विश्वास में हम बढ़ने वाले हो जाए। परमेश्वर में हम विश्वास में बढ़ते हुए हम परमेश्वर की आराधना को करने वाले हो जाए। वो होने पाए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टूट जाए। हाँ, जब हम भजन संहिता 46 के हम तीसरे आयत में देखते, चाहे समुद्र गरजे, फैन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, चाहे पृथ्वी उलट जाए, कुछ भी हो जाए, हमें कोई भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दिलों को हम देखेंगे, अपने दिलों को हम जांचेंगे, सचमुच में हम समर्पित करेंगे परमेश्वर के हाथों में। वो होने पाए हम जब ये थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना को करने जाते हैं, होने पाए पूरे आनंद के साथ हम परमेश्वर की आराधना को करें। अपने सारे पापों को यीशु मसीह के नाम से निकाल कर, अपने जीवन से उसे अलग कर कर हम परमेश्वर के चरणों पर हम आराधना को करने वाले हो जाए। हम गीत मंजरी में से 123 नंबर का गीत, आगे बढ़ूंगा मैं विश्वास में, सब कुछ करूंगा मैं विश्वास से, गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे।
चाहे कोई भी रोग हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, हमें कोई बात से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल में ऐसे एक कहानी को जहां पर मृत्यु तो हो जाती है, बीमारी के कारण मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन उसमें भी परमेश्वर की महिमा के लिए वो होती है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 11:4 में, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। यूहन्ना 11:4 में यहाँ पर लाजरस की कहानी को देखते हैं हम। वहां पर परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है, वो मरियम को कह रहा है कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, लेकिन वो इसलिए हुई ताकि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देंगे, चाहे हमारे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना हो। अगर हम परमेश्वर के साथ साथ बने हैं, हमें कोई बात से डरने की जरूरत नहीं है। जब हम परमेश्वर के संग हैं, वो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है, उसका वायदा हमारे साथ है। हालेलुया। मैं बार मैं यूसुफ के जीवन से, क्योंकि मैं उसके जीवन से मैं अभी कुछ दिन से पढ़ रहा हूँ, उसके जीवन में ऐसी बातें, वो कितनी बार उससे वो ऐसे गिरने का समय था, वो इस दुनियादारी में गिरने का बात था, लेकिन वो अपने जीवन को वो बोलता है, वहां पर वचन कहता है कि मैं इस दुष्टता के काम को करके अपने परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसी तरीके से हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, वो विश्वास के साथ अपने कामों में वो विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। चाहे हमें कुछ भी हो जाए, चाहे इस दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक बात की हमेशा याद रखना है, हमारे जीवन से केवल और केवल परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चाहे पृथ्वी लुट जाए, चाहे ये पृथ्वी में कोई महामारी फैली है, जो कुछ भी हो जाए, हमें सिर्फ एक बात का हमें याद रखना है, हम परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य बने रहे, परमेश्वर के सामने वो खराई के साथ खड़े रहे, परमेश्वर के सामने वो धर्मी बने रहे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से वो पूरी होए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर हमारे साथ साथ हमेशा रहता है। फिर से इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, इस बातों को याद करते हुए, वो हमें कोई भी बात से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा एकमात्र परमेश्वर है, जो हमारा रखवाला है, जो हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। हमें कोई भी बात से चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर से इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। Oh
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। आज हम एक प्लेट्स को लेने वाले हैं, आज हम एक प्लेट्स को लेने वाले हैं। चाहे हमारे जीवन में कोई भी परेशानी क्यों ना है, चाहे हमारे जीवन में कोई भी बुरी परिस्थिति क्यों ना है, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं विश्वास में आगे आगे बढ़ते जाऊंगा। परेशानी तो मेरे जीवन में आएगी, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ खड़ा हूँ, मुझे कोई बात से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने अगर मैं खराई के साथ बना हूँ, मुझे कोई बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगर मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ, मुझे कोई बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर के चरणों पर मैं परमेश्वर के वचन का पालन कर रहा हूँ, मुझे कोई बात से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनका शरण स्थान और बल हूँ। हालेलुया। जब हम गलातियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, दूसरे अध्याय उसके दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, वहां पे दिया है परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा तुम उसके बच्चे कहलाए हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम उसके बच्चे कहलाए, परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में हुई है। हम परमेश्वर के सामने एक हैं, हमें कोई बड़ा छोटा अमीर गरीब कुछ नहीं है, हम परमेश्वर के सामने एक हैं। अभी एक ऐसे समय मैं एक वीडियो को देख रहा था, वहां पे एक व्यक्ति कहता है मेरे पास इतने भी आज जैसे साधारण मनुष्य आज जिंदगी को जी रहे हैं, वैसे मैं भी आज जी रहा हूँ। पैसा पे घमंड करना बंद कर दो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पैसा पे घमंड करना बंद कर दो। ये पैसा आज है कल नहीं रहेगा, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ अनंत काल तक हूं, मैं तुम्हारे साथ सदैव रहता हूं। तुम्हें कोई भी बात से डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसा है नहीं है, वो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो पैसा बोलता है जब मैं तुम्हारे साथ हूं कोई बात नहीं हूं, तुम्हें डरना है। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ सदैव हूं। और पाए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमारे जीवन में वो कठिनाई तो आएगी, लेकिन वो भी परमेश्वर की महिमा के लिए। वो एक बात को हमें समझने की जरूरत है। जब यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं, यूसुफ ने अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को प्रकट होने के लिए उसने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने के लिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। जब फिलिपियों में हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है ग्रेस टू बी बिलीव एंड सफर फॉर क्राइस्ट। परमेश्वर पर विश्वास करना और परमेश्वर के लिए दुख उठाना, वो परमेश्वर की महिमा, वो परमेश्वर की अनुग्रह है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कठिनाइयां आएंगे, कोई बात नहीं, परमेश्वर के सामने विश्वासियों की खराई के साथ खड़े रहे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस।
Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के दिन परमेश्वर की स्तुति करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इस समय में अपन भजन संगीता पढ़ेंगे। सब लोग खड़े हो जाए। भजन संगीता 71 71 बारी बारी पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं तेरे शरणागत हूँ, मेरी आँच से कभी टूटने न पाए। वो धर्मी है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर, मेरी औकात का और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिसमें मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहराए। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरे ही बाट जोहता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू है। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणगान दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरे त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ ना दे। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय बातें करते हैं, और जो मेरे प्राण की ताक में है, वे आपस में ये संधि करते हैं कि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया है, उसके पीछे करके उसे पकड़ लो, क्योंकि उसका कोई छुड़ाने वाला नहीं। हे परमेश्वर, मुझसे दूर ना रह। हे मेरे परमेश्वर, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के विरोधी हैं, उनकी आशा टूटे और उनका अंत हो जाए। जो मेरी हानि के अभिलाषी हैं, वे नामधराई और अनादर में गड़े जाए। मैं निरंतर आशा लगाए रहूंगा और तेरी स्तुति याद करता जाऊंगा। मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का और तेरे किए हुए उद्धार का वर्णन दिन भर करता रहूंगा, परंतु उनका पूरा ब्यौरा जाना भी नहीं जाता। मैं अपने यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन करता हुआ आऊंगा। मैं केवल तेरे ही धर्म की चर्चा किया करूंगा। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया है, और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का प्रचार करता आया हूँ। इसलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए, तब भी तू मुझे ना छोड़। जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। और हे परमेश्वर, तेरे धर्म और अति महान है, तो जिसने महाकार्य किए हैं। हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कौन है? तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, परंतु अब तू फिर से हमको चलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। तू मेरी बढ़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हे मेरे परमेश्वर, मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारे दिन बजा कर गाऊंगा। हे इस्राएल के पवित्र, वीणा बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। जब मैं तेरे भजन गाऊंगा, तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि के लक्ष्य थे, उनकी आशा टूट गई और वो खाली हो गए। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद और महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद हमारी प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इस भजन संगीता के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ सचमुच में इसमें से प्रभाव हमसे बोल और बातचीत करना प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते, हम आपकी बड़ाई करने वाले हो जाए प्रभु, आपकी महिमा करने वाले हो जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते, इस वचन आपसे हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते प्रभु, हम आपसे विनती करते हुए प्रतिदिन आपकी चरणों पर आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करना मेरे प्यारे प्रभु जी। सारे आदर सम्मान हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सब लोग बच्चे मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती इस वचन संगीता के लिए। इसमें से कुछ बातें बोलकर मैं बैठना चाहूंगी, क्योंकि इसमें से कुछ बातें मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानती सचमुच में परमेश्वर
हम सभी के लिए एक आशीष का है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए संगीत लिखने वाले कहते हैं दाऊद हो सकते हैं, हम ऊपर लिखे नहीं है लेकिन फिर भी उनकी बातों में अपन को समझ में आती। दाऊद है यहाँ देखते हैं मैं तेरे शरणागत हूँ, मेरी आंसू कभी टूटने ना पाए। वो कहते हैं देखो मैं परमेश्वर के ऊपर शरणागत हूँ, क्योंकि अपने को मालूम है मेरी आंसू कभी टूटने ना पाए, क्योंकि उनकी प्रार्थना है मेरे प्रिय, क्योंकि उनकी पूरी भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। वो इसलिए वो कहते हैं आंसू कभी टूटने पाए, मैं कभी भी आपसे अलग होकर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा आशा हर समय में मेरे परमेश्वर के ऊपर होने पाए, ये उनकी प्रार्थना है। यहाँ देखते हैं तू धर्मी मुझे छुड़ा और मेरे उद्धार कर, मेरी ओर कान लेकर मेरे उद्धार कर। कई वजह ने वो अपने जीवन के लिए वो प्रार्थना करते जा रहे हैं। और मेरे लिए सनात काल की चट्टान के धाम में जिसमें मैं नित्य जा सकूं। यहाँ देखते ये आयत पढ़ते समय में मेरे अंदर एक नई खुशी और आनंद को आती, क्योंकि मेरे लिए सनात काल की चट्टान का धाम में अपने इस दुनिया में इस समय में अपन को मालूम है चारों तरफ से परेशानियों को घेरे हुए समय पर अपनी सनातन चट्टान कौन है, अपने प्रभु अपने साथ में रहते, वो अपने लिए एक सनातन परमेश्वर है, वो अपने जीवन के लिए बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर। यहाँ देखते सनातन काल की चट्टान के धाम में जिसमें मैं नित्य जा सकूं, क्योंकि नित्य जाने के लिए अभी के समय में अपन को मालूम है कहीं अपन जा नहीं सकते हैं। मैं उन बातों को याद कर रही थी, मैं सोच रही थी एक दिन अपन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए निकल जाते थे, जा सकते थे, लेकिन आज अपन को कहीं जाने का नहीं है। लेकिन यहाँ देखते उस समय में कहाँ अपन जा सकते हैं, सनात काल की चट्टान के धाम जिसमें मैं नित्य जा सकूं, और उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए किसी की मना नहीं है। आज मैं और आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए उस सनातन चट्टान के पास में अपन जा सकते हैं। अपन वचनों में पढ़ते हो हमारे सनातन चट्टान है, वो चट्टान पर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। 40 में अपन पढ़ते ददर की बीच में से था, उधर से अपन को परमेश्वर ने उठाकर एक चट्टान पर खड़ा किया करके अपन पढ़ते हैं। हम देखते हैं एक चट्टान है, वो चट्टान को बहुत परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारी बातें अपन देखते हैं। मत्ती के सुसमाचार में अपन पढ़ते हैं और चट्टान पर बुद्धमा ने घर बनाया, वो वहाँ अपन देखते हैं हर एक जगह में अपन को पढ़ने को मिलते हैं। वो चट्टान परमेश्वर के चरणों में एक महत्वपूर्ण बात है, वो चट्टान एक तो मजबूतता को दिखाते हैं अपने जीवन में। अपन को ये परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, वो नित्य परमेश्वर के चरणों पर जा सकूं, हर समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। चाहे दुनिया की कोई भी अपने को उसमें अलग नहीं कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी जगह में हो, कोई भी काम अपन करते भी रहे, उस समय में भी मेरे परमेश्वर की ओर मेरे दिल को लगा सकते हैं। वो मनुष्य को ऐसे ही परमेश्वर ने सृष्टि किया, कोई मनुष्य जा नहीं सकते, कोई मनुष्य रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो दिल की अंदर की जो पुकार को, जो अंदर की जो बातों को जानने वाला परमेश्वर उनके चरणों पर निरंतर अपना दिल को लगा सकते हैं। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो, आज अपने परमेश्वर के चरणों पर निरंतर अपने को आगे बढ़ना है। जो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो अपने जीवन में, बहुत सारी स्थितियां हैं परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग करने की, लेकिन पौलुस कहते हैं वो उस परमेश्वर के प्रेम से मेरे को अलग ही नहीं कर सकता करके। इसलिए मेरे प्रियो अपन को नित्य उस चट्टान को ऊपर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अपने को आगे जाना है। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा तो दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा दृढ़ गढ़ ठहरा है। वो दृढ़ गढ़ है, वो चट्टान, वो यीशु मसीह जो चट्टान है वो मेरा दृढ़ गढ़ है, उसमें से कोई अपने को अलग नहीं कर सकते। भजन संगीत में बहुत जगह में इसके बारे में पढ़ते हैं, कल भी अपन ने सुना है वो मेरी चट्टान, वो दृढ़ गढ़ है, संकट के समय में शरण स्थान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं कहाँ और कहीं भी नहीं जा सकते, मेरे भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है। वो परमेश्वर हमें नित्य चलाने वाला परमेश्वर है। देखते हैं लिखने वाले इतने अंदर उनको मालूम है वो कितने सारी संकटों के बीच में से होकर गुजरा, लेकिन उस समय में भी वो परमेश्वर को अपनी चट्टान कर मान कर रखा, इसलिए उनके जीवन में विजय को मिला है करके अपन देखते हैं। उसके और 6 में है मेरे परमेश्वर दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरे रक्षक है। वो अपने कुमार में विरोधी लोग उनको मार खाने के लिए, मारने के लिए आया, उनको बंदी बनाने के लिए आया, परेशान करने के लिए आया। उस समय में वो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि ये प्रभु
यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। मैं मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, हे यहोवा मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। अपन कह सकते अपने एक एक बच्चे, एक एक लोग बोल सकते हैं, ओ बचपन से लेकर तेरे मैं आपको आधार मान कर रहते हैं। आज संसार को अपन को मालूम है, कई लोग बचपन में प्रभु को मानकर प्रभु के वचनों पर चलते हैं, लेकिन बड़ा होने के बाद, जवान होने के बाद उस परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ देखते दाऊद कहते हैं, बचपन से मेरा आधार तू ही है, तो यहोवा मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति वो बचपन से लेकर परमेश्वर की बाट जोतते रहते हैं, क्योंकि एक एक वचनों को पढ़ते हैं, अपना दिल में रखते हैं और परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उनको बोल सकते हैं ओ मेरा आधार है, ओ मेरे परमेश्वर मेरा आधार तू ही है। इस दुनिया की कोई भी बातें अपने आधार रहेगी तो अपनी कमाने में इन दिनों में अभी अपने सुना वो पैसा कोई काम में नहीं आएगा और दुनिया की कोई व्यक्ति काम में नहीं आएगा। कल एक दवाई में सुन रही थी, तभी मैंने वो बोल रहे थे, वो एक डॉक्टर है ऐसे वार्ड में वो ड्यूटी करते हैं, वो बोलते हैं कोई भी उनकी जो आईसीयू में जब जाते हैं तो किसी को अंदर आने नहीं देता, चाहे उनकी प्रिय पत्नी हो, पति हो और बच्चे हो, उनकी कास्ट की कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उनको अंदर आने में अनुमति नहीं है, केवल डॉक्टर्स नर्सेस रहता है। लेकिन वहां अपन को देखते हैं एक व्यक्ति का जो भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो परमेश्वर उनको छुड़ाते हैं। डॉक्टर लोग उनसे जितना बनेगा वो कोशिश करते हैं एक व्यक्ति को आगे जीवन में रहने के लिए, लेकिन उनसे नहीं हो सकता। लेकिन उस समय में वो बोलते हैं, हम जानते बोले कितना लोगों की दर्दों को, कितनी लोगों की जो अंदर की बातों को हमने देखा, लेकिन यहाँ देखते मेरे प्रियो परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। वो हर एक समय पर हमें हाथ में लेकर संभालते हैं। वो इसीलिए कहते हैं मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ, बचपन से मेरा आधार तू ही है। कोई सभी दुख के समय में, दर्द के समय में, तकलीफ के समय में मेरा आधार तू ही है, मेरा परमेश्वर मेरा आधार है। छठी आयत में गर्भ से निकलते ही तुझसे संभला गया और मुझे माँ की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। देखो भजनगार ये कहते हैं, एक माँ की पेट में जब रहते तो उसको कुछ नहीं समझता है, लेकिन वहीं से, लेकिन एक परमेश्वर की योजना से परमेश्वर ने जन्म देते हैं, वो वहां से लेकर भी परमेश्वर हमें संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। वो जो बातों को याद करने वाले व्यक्ति, मैंने संगीता और भी कई जगह में भयंकर और अद्भुत रीति से परमेश्वर ने हमें रचा गया। मैं और आपको परमेश्वर ने अद्भुत रीति से संभाल करके रखते हैं, अपनी ताकत से ना, अपने पैसे से ना, अपना कोई भी खूबी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की योजना है अपने ऊपर, परमेश्वर की इच्छा है मेरे और आपके ऊपर। वो परमेश्वर अपनी योजनाओं के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं के लिए परमेश्वर हमें सृष्टि किया, हमें रखा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते, इसलिए वो कहते नित्य मैं स्तुति करता रहूंगा। वो नित्य हर समय में परमेश्वर की स्तुति करते हुए इस दुनिया में अपनी को आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो देखते बहुतों के लिए मैं चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। वो कितना अधिक जान रहे हैं, कितना नजदीक में जाते मेरे प्रियो। इन दिनों में एक एक विश्वासियों को भी, एक एक व्यक्तियों के जीवन में भी अपन परमेश्वर की नजदीक में, परमेश्वर के करीब जाने की जरूरत है। ओह, क्योंकि अपन को मालूम है ये संसार हर समय में अपने विरोध में चलते रहता, अपने को परेशान करने के लिए शैतान नीचे अपन को लिखा है, वहां पर पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ देखते हैं, बुढ़ापे के समय मेरे त्याग न कर, जब मेरे पैर घटे तब मुझको छोड़ ना दे। देखो उनकी प्रार्थना है, बचपन से लेकर, जवान से लेकर बुढ़ापे तक की भी वो ये कहते हैं, बुढ़ापे में भी मेरे को त्याग न कर, जब मेरे पैर घटे तभी मैं मुझे छोड़ ना दे करके। मेरे प्रियो अपने हर एक लोगों की प्रार्थना ऐसे ही रहे, जब तक प्रभु हमें ये उम्र देगा, जब हमारी बुढ़ापी हो जाएगा, कभी भी परमेश्वर की प्रेम से, परमेश्वर के चरणों से हमें दूर ना जाके। इन दिनों में अपन को मालूम है कई कष्ट तकलीफें बुढ़ापे के समय में आते हैं, उस समय में क्या होती है, अपन बुड़बुड़ाने लगते हैं, ऐसे क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, ये है वो है, प्रभु ऐसे क्यों किया, ये सब बातें अपन बोलने लगते हैं मेरे प्रियो। लेकिन नहीं, वो परमेश्वर की इच्छाओं के लिए अपने
अपने जीवन को समर्पित रहने पाए, बुढ़ापे में नए बल देकर शक्ति देकर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। अपन पुराने दिन के अंदर अपन पढ़ते हैं, कई लोगों को परमेश्वर ने दीर्घायु से तृप्त किया, जितने लोग जिनके ने प्रार्थना किया प्रभु ने उनको उम्र बढ़ा के दिया। और अपन कलम के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे प्रभु के बहुत सारे लोगों के बारे में अपन पढ़ते हैं, प्रभु ने दीर्घायु से तृप्त किया, प्रभु ने आखिरी समय तो उन जीवन में बल और शक्ति देकर रखा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते और वचन में 18 में पढ़ते हैं, इसलिए हे परमेश्वर जब मैं बूढ़ा हो जाऊं और मेरे बाल पक जाए तो भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरा पराक्रम सुनाऊं। हम देखते देखो बूढ़ा होकर ऐसे जिंदा रहकर दुनिया के लिए जीने की बात में नहीं है मेरे प्रियो। हम देखते हैं वो ये कहते हैं जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरा बाहुबल और सब उत्पन्न होने वालों को तेरे पराक्रम का कार्य में सुनाऊं, क्योंकि उनके एक परमेश्वर के लोगों को यही होना चाहिए, अपना दिनकारी को चाहते हैं दुनिया के लिए जीकर दुनिया की बातों में रहकर चले जाने के लिए नहीं। जो आने वाली अपनी पीढ़ी है उनको परमेश्वर की महिमा को दिखाना है, परमेश्वर कैसे काम करते हैं, परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में कैसे उनके उद्देश्य है, काय के लिए रखा है, ये परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ाने की काम ये करते हुए मेरे और आपका है। अपन वचनों में पढ़ते हैं तो तुम अपने बच्चों को अपनी नाती पोतों को ये बातें करना, ये बात वचन के अंदर लिखा हुआ मेरे प्रिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन पर चलना इन दिनों में बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत कठिनाई की बातें, लेकिन अपने जीवन में एक एक दिन प्रार्थना के साथ में और वचनों को ध्यान देते हुए आगे बढ़ना, तब अपने बच्चों के लिए एक मार्ग को बनाकर अपन देना है। तो ये तो परमेश्वर अपने से चाहते हैं मेरे प्रियो। यशायाह की पुस्तक में पढ़ते हैं जब अपने बैलगाड़ी जाते उस समय में उकाब की नाई उड़ने के लिए सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, वो अपने बच्चों के लिए अपने पीढ़ियों को वचन को सिखाने, उत्पन्न होने वालों को तेरे पराक्रम सुनाना है। परमेश्वर कैसे है, वो यीशु मसीह कैसे है, वो कैसे काम करते हैं, उनकी एक एक बातें, उद्धार की बातें, वो प्रभु के आगमन की बातें, वो परमेश्वर के साथ चलने की बातें, ये सारी कहानियां सारी बातें वो अपने बच्चों को सिखाया करना, उसी के लिए परमेश्वर हमें जीवित रखा है। इसलिए कहते मेरे बाल जब पक जाते उस समय में भी प्रभु तेरे हाथ मेरे साथ रहना करके, जो व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर ऐसे ही करता। कई लोग पिछले दिनों में अपन को मालूम है, कई अपन से पहले से कई बुजुर्ग लोग अपन मालूम है, वो लोग ऐसे ही प्रार्थना करते रहेगा, उनके जीवन में परमेश्वर ने ऐसे ही काम किया, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की महिमा करते जाते हैं, उनके द्वारा इस दुनिया आशीष हो जाती है, कई लोग आशीषित हो जाते हैं। देखते उसके 20 में और हे परमेश्वर तेरे धर्म और अधिक महान है, तो जिसने महान कार्य किए हैं, हे परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है। देखो वचन लिखने वाले कहते हैं वो तो एक राजा होने के बाद भी उनके जीवन में सब कुछ है, दुनिया की सारी चीज है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो परमेश्वर आपका तुल्य कौन है। इस दुनिया में सारी बातों में तुलना ना करना, अपने परमेश्वर के तुलना करना बहुत मुश्किल है, कोई नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर तेरे तुल्य कौन है, कोई नहीं हो सकता। आज मनुष्य को इतना बुद्धि, इतना सामर्थ्य को एक लोग एक से बढ़कर एक लोग ऐसे अपने संसार में पा जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की महान करुणा कितनी भयंकर है, परमेश्वर तो उतना कोई तुलना नहीं कर सकते, वो इतना महान परमेश्वर है। इसलिए देखते तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए, परंतु अब तो फिर से हमको जिलाएगा और मृत्यु के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। हमें हर एक स्थिति में हो सकती है इस दुनिया में अपन ये दुनिया में अपने गहरे गड्ढे में चले जाता, लेकिन उधर से भी हमें उबारने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और वचन में देखते तू मेरी बढ़ाई को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। देखो परमेश्वर की बढ़ाई कैसे अपन बढ़ाना है, अपने जीवन की द्वारा उसको बढ़ाते जाना है, और परमेश्वर हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। हे परमेश्वर मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारी बचा कर गाऊंगा, स्वयं की पवित्र वीर बचा कर तेरे भजन गाऊंगा। मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, ओ परमेश्वर की सच्चाई के
सच्चाई को वीणा बजाकर, सारंगी बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करना। आज देखते हैं मेरे गुमाने में पहले मेरे प्रियो कितने सारे लोग संडे के दिन आराधना नहीं कर पाते। हमें टाइम नहीं है, हमें बाजार जाना, हमें ड्यूटी जाना, हमें कपड़े धोना, हमारे ये काम आराधना नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन दिनों में घर के अंदर बैठकर अधिक से अधिक लोग परमेश्वर की बाट जो रहे, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में और भी वो सारंगी बजाकर, अपनी ताली बजाकर, अपने दिल से, अपने मन से परमेश्वर की आराधना करना है। और दाऊद उसी प्रकार करते हुए मेरे मन से बिना बजाकर पवित्र दिल से मैं परमेश्वर की वचन गाऊंगा करके, और जब मैं तेरे वचन गाऊंगा तब अपने मुंह से और अपने प्राण से भी जो तूने बचा लिया है जय जयकार करूंगा। ओ देखो तूने हमें बचाया, एक एक दिन हमें बचा बचा कर परमेश्वर हमें ले जाते हैं। कितनी कितनी समस्या मेरे प्रियो अपने जीवन में आती है, लेकिन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर हमारे हाथ पकड़कर हमें थाम कर हमें ले चलता है। इसीलिए उसकी वर्णन करते हुए परमेश्वर को जय जयकार करना है। और मैं तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहूंगा, क्योंकि जो मेरी हानि की अभिलाषा थे उनकी आशा टूट गई और वो काले हो गए। देखो कहते हैं और शत्रु जो थे वो मेरे विषय बातें करते, जो मेरे प्राण की ताक में है, वो आपस में ऐसा नहीं करते कि परमेश्वर हमें छोड़ दिया है, उसका पीछा कर, उसको छुड़ाने वाला कोई नहीं, ऐसे बोलते रहते थे, परेशान करते। जो शैतान है वो अंधकार की शक्तियां हैं, और एक अविश्वास के जीवन में एक परमेश्वर के लोगों के पीछे लग रहता, लेकिन उनकी आशा को टूटने के लिए ओ परमेश्वर तोड़ने वाला परमेश्वर है। देखते हैं यीशु मसीह के बारे में अपन पढ़ते हैं, वो उनके शत्रु को, विरोधी को एक था, उनको जीवने के लिए नहीं होगा करके सोच कर खबर को बंद करके रखा था। लेकिन मेरे प्रियो को मालूम है उस बंधन को तोड़कर यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी उठा है। उसी प्रकार परमेश्वर हमें भी वो परमेश्वर की इच्छा के लिए रखा है। परमेश्वर के कामों को इस दुनिया में जब तक रहेगा तब तक अपने को करना है। आगे एक आनंद की जीवन वो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए मेरे प्रियो एक आशा के साथ में इन दिनों में अपन को आगे बढ़ना है, परमेश्वर की धर्म की चर्चा दिन भर करते रहना है। जब जब अपने जीवन में वो हर समय कोई भी काम करते समय में भी अपना दिल से अपन परमेश्वर से बात कर सकते हैं। वो ऐसे अपन करेगा तो क्या होगा। मेरी हानि की अभिलाषी थी, वो जितने जो शैतान ने, जितने जो विरोधी थे, जितने जो अंधकार में थे, जो अपने विरुद्ध में काम करते हैं, और सारे लोग नाश हो जाएंगे, उनकी आशा टूट गई और मुंह काले हो जाएंगे। देखो मेरे प्रियो, जो अपन सच्चा दिल से अपन परमेश्वर की चरणों में जी रहे हैं, अपन काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है। वो मेरे चट्टान है, वो मेरे दृढ़ और गढ़ है। अपने संकट के समय में हमें अति सहज से मिलने वाला हमारे सहायक है। इसलिए हमारे जीवन में कोई मनुष्य हमारे नजदीक में नहीं आ सकता, कोई हमें बचा नहीं सकेगा। उस जगह में परमेश्वर अपने कामों को करने वाला परमेश्वर है। इसलिए वचन के अनुसार अपन भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने जीवन के अपने पूरे समर्पण के साथ में प्रभु के लिए अपन जिए। प्रभु इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। अपना जीवन पूरी से प्रभु के चरणों पर समर्पित हो जाए। पूरी से वो मेरी चट्टान है, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरे संकट में, मेरे परेशानी में हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आज के दिन अपन प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और हर एक लोगों के लिए अपन प्रार्थना करें। आज का दिन जितना लोग प्रभु के वचनों को सुनते हैं, प्रभु के चरणों पर, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, उन सारे लोगों के लिए अपन प्रार्थना करें। आज अपने देश के लिए अपन प्रार्थना करें, सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। जितने लोग परमेश्वर के बाहर झोंक कर बैठे हैं, वो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, वो प्रभु की बातों में आगे बढ़ने के लिए अपना दिल लगाकर एक इच्छा के साथ एक हरनी वो दिल के लिए घामती है, वैसे परमेश्वर के लिए वो दिल लगाकर जो
करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद स्तुति धन्यवाद स्तुति धन्यवाद स्तुति धन्यवाद हमारे प्रेमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु राजा। आप हमसे बोल और बातचीत किए प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते। ओ मेरे चट्टान है, ओ मेरे शरणास्थान है, ओ मेरे प्यारे प्रभु, मेरे संकट में मेरे गढ़ है, ओ मेरे खुदावंद, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ बस में से लेकर आप में प्रभु जी, आप हमारे साथ रहकर आप हमें संभाल कर लेके आए प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। आज जितने लोग प्रभु जी अपने घरों में बैठकर आपकी आराधना स्तुति करते प्रभु जी, हर एक परिवार को हम आपके चरणों में रखते प्रभु जी। हमारे कलीसिया के सारे परिवार को हम आपके हाथ में देते प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते। हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते, हर एक प्रभु ओ धन्यवाद देते। अकेले भी बैठकर आराधना करने वाले लोग प्रभु जी हमारे लोग हैं। ईश्वर आपकी आशीष उनके बीच में भी होने पाए प्रभु। ओ धन्यवाद देते प्रभु जी। ओ बुढ़ापे में भी आप हमें त्याग न कर, आप हमारे साथ रहे, आप हमें संभाला, हमें बल दे। ऐसे हमारे सारे बुजुर्गों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आप उन्हें भी संभाल करेंगे प्रभु। हमारे जवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करते। आज जितने लोग प्रभु हमारे देश के अंदर ओ कष्ट और तकलीफ को उठाते, ओ खाने के लिए और परेशानी से अलग अलग बातों के लिए ओ प्रभु से परेशानी में दर्द में रहते, उनके लिए प्रार्थना करते। वो अपने प्रियो को खोए, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे देश के अंदर है प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आपकी बड़ी शांति ओ खुदा उनके जीवन में दे प्रभु, एक उद्धार के अनुभव को उनके जीवन में दे प्रभु जी। कई बहुत सारी परेशानियों के बीच में गुजरने वाले लोग हैं प्रभु, हम उन्हें आपके हाथ में देते प्रभु जी। परमेश्वर पिता हमारे देश को बचाइए, आप हमारे देश को बचाइए प्रभु जी। हमारे देश की स्थिति को बदल दीजिए प्रभु, एक बड़े चंगाई को हमारे देश के अंदर होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। ओ जितना लोग हमारे देश के लिए सेवा में लगा है प्रभु, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते प्रभु। ओ रात दिन प्रभु जी परिश्रम कर रहे हैं, उन्हें एक को अपने हाथ में देते प्रभु जी। आप उन्हें आशीष देना प्रभु, आपकी चंगाई के साथ रखना प्रभु जी। हमारे देश को बचाना प्रभु जी। ओ एक नए सिरे से हमारे देश को बनाइए, आपकी नाम की महिमा के लिए प्रभु हमारे देश को आगे बढ़ाइए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद स्तुतियों। आज के दिन आपकी चरणों पर बैठे हुए सारे लोगों को आपके हाथ में देते प्रभु जी। हर एक को अपनी चंगाई और आशीष और अनुग्रह में आगे होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते, सारी बातों को आपकी चरणों में रखते हो, हर एक बात हम आपके हाथ में देते हो, सारा आदर सम्मान हम आपको देते प्रभु यीशु मसीह के मिटना से हम आपके शरण रहेंगे जी। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आगे अपने वचन में से हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। मेरा सुनने वाला, मुझे देखने वाला हर एक लोगों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की गाता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। मैं बैठे बैठे सोचना था, पिछले मार्च महीने का 21 तारीख के बाद 22 तारीख से लेकर हम इस प्रकार से हम घरों में बैठे हैं। कई लोगों का जीवन शैली में कई प्रकार की परिवर्तन आ चुका है। सबके जीवन में जीवन शैली में कुछ परिवर्तन हो गया है। जैसे पहले होता था वैसे लिए मेरा भी जीवन में ऐसी ही बातें हैं।
सुबह उठते बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते, अभी भी हो रहा है बाइबल पढ़ रहे प्रार्थना करते, ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए मौका मिल जाते हैं। लेकिन रोज का एक टाइम टेबल बना हुआ था और तैयार होना है और निकल के चले जाना है, वो सब बंद हो गया, घर के अंदर बैठा हुआ है। तो जीवन शैली में कई लोगों का जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है। ये परिवर्तन के बारे में हम अगर देखेंगे तो हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। कई लोगों का जीवन में, और कई लोग अचानक ऐसे होने पर अपने आप को संभल नहीं पाया, आत्महत्या भी कर लिया है। कई लोग आत्महत्या कर ले, क्योंकि जीवन शैली में जो अचानक जो परिवर्तन आते हैं तो उसमें लोग अपना जीवन लीला को भी समाप्त कर देता है। लेकिन एक बात मैं बैठे बैठे मैं सोच रहा था, एक बात है जो परमेश्वर के साथ में बने रहने के लिए इसमें कोई रुकावट नहीं है। परमेश्वर के साथ में हमें बैठने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए हमें कोई रुकावट नहीं है। इसमें और ज्यादा परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर हमें मौका देते हैं। क्योंकि हम देखते हैं तो जो परमेश्वर के चरण पर बैठने का जो बात है, काफी जगह में ऐसे होता था, लोग घरों में बैठकर प्रार्थना करते हैं तो वहां पर जाकर लोगों को मारते पीटते हैं। तुमको चर्च नहीं है क्या? तुमको कोई आराधनालय नहीं है क्या आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए? घर के अंदर ये नहीं होना है। लेकिन अभी ऐसा है, आराधनालय में नहीं होना है, घर के अंदर होना है। ये एक परिवर्तन है, शैली में परिवर्तन आ गया। लेकिन ऐसा है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे घर में बैठे चाहे चर्च के अंदर बैठे, हम परमेश्वर के जन्म बैठते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूँ। यीशु मसीह ने वायदा किया है, तो वो यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। हम कहीं भी नहीं बैठे तो वहाँ पर यीशु मसीह हमारे बीच में है। मैं परमेश्वर का वचन में जाना चाहता हूँ। हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन को हम निकालेंगे। वचन संहिता, वचन संहिता 34वां अध्याय, वचन संहिता 34वां अध्याय उसका 14वीं आयत को मैं पढ़ता हूँ। आप लोग ध्यान से इसको सुन लीजिए। जिसने बाइबल निकाला नहीं है वो बाइबल निकाल सकते हैं। वचन संहिता 34वां अध्याय उसका 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आइए प्रार्थना करें। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं। अभी आपके वचन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपकी वचन को हम पढ़ने वाला, सुनने वाला और बोलने वाला नहीं, प्रभु आपके वचन के आधार पर चलने वाला आप हमें बनाइए। आपके नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे जीवन में कार्य कर। आपने अभी तक हमें संभाला, आगे भी तो अगुवाई कर। हम सबों को हम आपके हाथ में सौंपते। जितने लोग ये आवाज को सुनते, हरेक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हरेक लोग आशीष होने पाए, आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। प्रार्थना सुनी के धन्यवाद यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते सुने कबूल कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के वचन में हम आते हैं। आज के जो वचन है तो ये आज परमेश्वर ने मेरे दिमाग में दिया हुआ वचन है। इस वचन को मैं पढ़ते समय काफ़ी बातें मेरे दिमाग में आया, क्योंकि वो ये वचन संहिता अगर पूरी बातों को अगर अपन मनन करेंगे तो बहुत समय हमें लगेगा। लेकिन केवल वो एक ही आयत है, तो बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के अंदर अपन पढ़ते हैं तो यही बातें हैं परमेश्वर के वचन में हमें मिलते हैं, जो हमारे जीवन को हमें
सही रीति से हमें ले चलने का जरूरत है, क्योंकि ये भजन जो लिखने वाला है उसका हेडिंग में लिखा है दाऊद का भजन, जब वह अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। देखो ये यहाँ पर दाऊद के जीवन में आया हुआ ये कि एक ऐसे घटना के बारे में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हम पहली शमूएल के पुस्तक में अपन पढ़ के देखेंगे। पहली शमूएल 21वां अध्याय को हम निकालते हैं। पहली शमूएल 21वां अध्याय उसके 10 से लेकर का आयत में अपन पढ़ते हैं। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भाग कर गत के राजा आकीश के पास गया, और आकीश के कर्मचारियों ने आकीश से कहा, क्या वह उस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना ना गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लाल अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो वह जन तो बावला है, तो उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? ये उसका पृष्ठभूमि है। आज का जो भजन संहिता 34वां अध्याय में अपन जो पढ़ रहा है, इसका जो पृष्ठभूमि है यहाँ पर लिखा है, क्योंकि दाऊद के जीवन का ऐसा एक घटना आया है, क्योंकि उसको ऐसे एक पागल बनना पड़ा। क्योंकि हम पढ़ते हैं दाऊद तो एक भेड़ बकरियों को चलाते हुए अपना घर में उनके माँ बाप के साथ में रहते थे, भेड़ बकरियों को चराते हैं जंगलों में, और उसके परिवार से संबंधित बातों में उसका लगाव था। लेकिन ऐसे समय में जब इनके तीनों जो भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग तीनों वहाँ का राजा का जो मिलिट्री में उन लोग शामिल है, उन लोग वहाँ पर मिलिट्री में काम करते हैं, तो उनका समाचार लेने के लिए उनके पास कुछ सामान भेजकर माँ बाप दाऊद को भेजते हैं भाई लोग से मिलने के लिए। तो कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं वहाँ पर दाऊद का भाई लोग से अगर मिलना है तो उन लोग मिलिट्री में है, मिलिट्री का कोई अधिकारी से मिलना पड़ेगा, तो अधिकारी को जाके पगले मिलते हैं और उसको भी कुछ भेंट देते हैं, और उसके बाद उनको सारी बातें बताते हैं, मेरा भाई लोग आपका यहाँ पर मिलिट्री में है, मेरा पापा ने भेज दिया है, तो उन लोगों के लिए कुछ खाना पीना का सामान पहुँचाने के लिए। तो अनुमति देकर वहाँ पर पहुँचते हैं। देखते हैं जब वहाँ पर पहुँचते उसी समय में वहाँ पर ये युद्ध का ध्वनि की आवाज आते हैं, और वो वहां पर जाके देखते हैं तो एक लंबा चौड़ा आदमी है, वो आकर इस्राएल लोगों का खिलाफ में बातें करते हैं। जिस किसी को हिम्मत है मेरे सामने लड़ने के लिए आ जाओ, ऐसे चिल्लाते हैं। ये बातें सुनने के लिए दाऊद के जीवन में मौका मिलते हैं। ये पीछे का पूरा कहानियां हमें मालूम है, और उसके बाद चलते फिरते और आखिरी में दाऊद वहां पर उसे गोलियात के सामने झगड़ा करने के लिए दाऊद तैयार हो जाते हैं। और हम यहाँ पर इसे भजन के अंदर भी कुछ बातों को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बातें यहाँ पर जो बताया गया है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेरे को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हम देखते हैं जब ये बुराई उनके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये हर एक लोगों के जीवन में बुराइयां तो रहते हैं। बुराई कैसे है? हर लोगों के बिल्कुल नजदीक में बुराई रहते हैं, इसलिए बुराई को छोड़ने के लिए बताते हैं, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेरे को ढूंढ और उसी का पीछा कर। तीन बातें हैं इसके अंदर। पहली बात बुराई है, और दूसरी बात भलाई है, और तीसरी बात मेल है।
तो इसके लिए तीनों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बुराई को छोड़ना है और भलाई को करना है और मेल को ढूंढना है। तीन बातें इसके अंदर अपन को मिलते हैं। और यहाँ पर दाऊद के जीवन में, दाऊद को इसे ऐसा एक घटना उसके जीवन में आया है, तो उसके लिए एक बड़ा परेशानी उसके सामने आया। हम देखते हैं जो यहाँ पर पहली शमूएल 21वां अध्याय उसकी 10 से लेकर 15 तक आए थे अंदर अपन ने उसको हमने पढ़कर सुना है। और जो जिस राजा के पास में यहाँ पर लिखा है इसके हेडिंग में, जब अबीमेलेक के सामने पागल सा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वह चला गया। यहाँ पर अबीमेलेक जो लिखा है वो ये कि क्या बोलना चाहिए, एक पदवी है, वो राजाओं का एक पदवी वहां पर दिया हुआ है। उसका नाम जो दिया है वो ये पहली शमूएल में हमने पढ़ा है, तो उसमें लिखा है आकीश। मतलब आकीश राजा है और वो राजा के पास में वो बातें करते हैं। वो राजा कहाँ का है? पहली शमूएल 21वां अध्याय की 10वीं आयत में लिखा हुआ है, वो राजा भी गत का था, गत का राजा आकीश। और उसका 17वें अध्याय, उसको भी हम देखेंगे, उसका 17वें अध्याय, पहली शमूएल 17वें अध्याय उसका 23वां आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, वह उनके साथ बातें कर ही रहा था कि फलिस्तियों की पार्टियों में से वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वह फलिस्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें करने लगा और दाऊद ने उन्हें सुना। जब लिखा है वो जो गोलियत भी गत का निवासी है और आज यहाँ पर ये जो आकीश राजा है वो भी गत का राजा है। जब राजा ने दूर से दाऊद को देखा है तो राजा वहां पर ये बताना शुरू कर दिया, ये वही राजा है ना जब लोग इसने गोलियत को जब मारा था, उसका मुंडी को अपने हाथ में लेकर, तलवार को भी साथ में लेकर ये यरूशलेम के अंदर जब आ रहे थे, लोगों ने इनको देखकर चिल्लाया था, तो वही दाऊद है ना। तो दाऊद को समझ में आ गया आज मेरे लिए समस्या की बातें हैं, क्योंकि मेरा शत्रु लोग है, क्योंकि वो शत्रु उनके अंदर इसलिए आया है। और उसको मालूम हो गया था, उसी समय में वो वहां पर अपना चाल बदल देते हैं, क्योंकि आप लिखा है दूसरी चाल चलने लगे। क्योंकि अभी तक जो दाऊद जो था, लेकिन अभी तुरंत दाऊद में एक परिवर्तन आते हैं, क्योंकि वहां पर दाऊद पागल सा बन गया। यहाँ पर लिखा है पागल सा बन गया। तो उनके सामने उसने अपने दाढ़ी में धूप डालना शुरू कर दिए और वही एक पागल सा बनकर हरकतें करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं तो ऐसे एक अवस्था उनके जीवन में आया। मुझे भी याद आते हैं मेरा जीवन में ऐसे एक बार एक अवस्था मेरे जीवन में आया था, क्योंकि मैं उत्तर भारत में आकर उससे पहले भी 3 साल पहले से मैं केरल से मैं मांगा था और उत्तर भारत में आकर मेरा 35 साल हो गया। तो ये 20 साल पुरानी बात है। मैं केरल में एक बार गया, तो उसके बाद मैं एक जगह में जाकर मैं वहां से दूसरा जगह के लिए मुझे टिकट लेना है, तो मैंने बस आया, बस में चले गया। तो बस में काफी लोग थे, मेरे पास में एक अतिथि भी था और वो मैंने नीचे रख दिया और मैं बस में पकड़कर मैं खड़ा हूँ। थोड़ी देर में सबसे टिकट लेते लेते कंडक्टर मेरे पास में आया। तो उस समय में मैं भूल गया मुझे कहाँ जाना था, जगह का नाम भूल गया। तो मैंने सोचा मैं जगह का नाम भूल गया बोलने में बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रहा है। तो अच्छा कपड़ा पहना हुआ, अच्छा ब्रीफकेस मेरे पास में है, वो देखने से ऐसे लगेगा ये कहीं से आ रहा है, कोई बड़ा आदमी है। लेकिन उस समय में फट से मैं वो भूल होने के कारण मैंने फट से उसी कंडक्टर के सामने मेरे सामने आके मेरे से पूछने लगा आपको कहाँ जाना है। तो मेरे उनके सामने गूंगा बन गया, उनके सामने मैं गूंगा बन गया। मैं बात नहीं कर पा रहा है,
मैं जन्म से एक गूंगा बनकर ऐसे में खड़ा हो गया। तो बस के अंदर सारे लोग मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया। मैं गूंगा बन गया। मैं तो हकीकत में मैं तो भूल ही गया जहाँ पर मुझे उतरना था। और वो कंडक्टर के सामने मैंने इशारा करना शुरू कर दिया। कहाँ जाना उसने पूछा तो मेरे लिए सुनाई तो दे रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। मैं बन गया वहां पर गूंगा। और उसके बाद उसको इशारा कर रहा है उधर। इसी टाइप से मैं उसको इशारा कर दिया। तो एक एक जगह का नाम वो कंडक्टर बोलना शुरू कर दिया। तो मैंने उसको इशारा कर दिया। उसके बाद दूसरे जगह बता दिया। बोलते बोलते 3-4 जगह का नाम कंडक्टर ने बोला है। तो उसमें एक जगह का नाम उसने बोल दिया, मुझे याद आ गया। तो मैंने सोचा अभी मैंने अगर बात करेगा तो क्या हो जाएगा। मैंने उसको बता दिया। उसके बाद मुझे वहां पर उसी जगह पे उतरने के लिए 1 घंटा मुझे उस बस में खड़े रहना पड़ा। लेकिन मैं गूंगा बनकर ही खड़े रहा। मैं आपको बता रहा है ऐसा एक परिस्थिति जीवन में आया तो एक गूंगा बनकर मुझे खड़ा रहना पड़ा 1 घंटे। लेकिन उसके बाद बीच में लोग मुझे देख रहा है तो पता नहीं है आदमी कहाँ से आया है, कहाँ से निकल कर आया है, क्योंकि ये अकेले चल रहा है, ये बात नहीं कर पा रहा है, गूंगा है लेकिन कैसे जीवन मिला। तो लोग सब देख रहा है। मैं आपको ये बात जो बताया इसलिए मैंने बताया, ये हमारे जीवन का एक एक घटना ऐसे निकल जाते हैं। दाऊद के जीवन में ऐसा एक घटना आया है क्योंकि दाऊद को वहां पर एक पागल सा बनकर काम करना पड़ा। क्योंकि उनको अगर वहां ऐसे नहीं बनते हैं तो वहां पर उसके लिए समस्या बन जाते हैं। हम परमेश्वर के वचन में हम आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा है बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हम परमेश्वर के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं। हम एक आयत को हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 37वां अध्याय है, उसका 27वां आयत को मैं पढ़ता हूँ। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है। यहाँ पर भी यही बात लिखा है, बुराई को छोड़ने का है और भलाई को करने का है। और यहाँ पर लिखा है सर्वदा और तू सर्वदा बना रहेगा। मतलब हमें सर्वदा बने रहने के लिए ये परमेश्वर का वचन है, हमें सर्वदा बना रहना है। अब आगे हम परमेश्वर के वचन में हम आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ये बुराई को छोड़ और भलाई कर। और हम पढ़ते हैं यशायाह नबी का पुस्तक उसका पहली अध्याय उसका 16-17 आयत को हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी का पुस्तक पहली अध्याय उसकी 16वीं और 17वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहाँ पर लिखा है अपने को धोकर पवित्र करो। इसके मतलब है बुराई हमारे जीवन में है तो हम अपवित्रताई में है। बुराई हमारे जीवन में होते हैं तो हम अपवित्रताई में है। वो पवित्र जीवन में नहीं रह सकते। अगर बुराई हमारे साथ में है तो हम पवित्र जीवन नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। ये परमेश्वर चाहते हैं हमारा बुरे कामों को हमें छोड़ना है, उसके लिए हमें पवित्र व्यक्ति बनना है। हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र व्यक्ति बनकर हमें परमेश्वर के चरणों पर चलना है। और यहाँ पर लिखा है अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। यहाँ लिखा है इसके बाद फिर बुराई नहीं करना है, बुराई करने का काम छोड़ देना है, भलाई करना सीखो। क्योंकि यहाँ पर लिखा है भलाई करने के लिए हमें सीखना है। और हम पढ़ते हैं यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। क्योंकि साथ साथ में कहीं हमें
हमारा कुछ जवाबदारी भी इसके अंदर अपन को मिलते हैं। हमारा जवाबदारी इसके अंदर है, क्योंकि केवल हम बुराई को छोड़ना पर नहीं है, हमारा जवाबदारी यहाँ पर हमें मिलते हैं। और आगे हम परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं। पतरस की पहली पत्री उसका 3री अध्याय उसका 11वीं आयत को हम पढ़ेंगे। पहली पतरस 3री अध्याय उसका 11वीं आयत। क्या पर इस प्रकार लिखा है, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। क्योंकि यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हमें मिलते हैं, तो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। उसके अंदर भी हमारा जवाबदारी के बारे में वहां पर भी लिखा हुआ है। और फिर से अब परमेश्वर के वचन में हम आ जाएंगे। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है, बुराई से दूर रखना है। इसकी मतलब है, उदाहरण के लिए कोई नाग का घर है, तो वो नाग का घर से हमें अलग होकर रखना है, क्योंकि उसमें जाके अपन अगर फंस गया है तो वो नाग अपन को डस सकते हैं, अपन को परेशान कर सकते हैं। इसकी मतलब है वहां से हमें दूर रखना है, बुराई की जगह से हमें दूर रखना है। और आपका जो परीक्षा है, आपके जीवन में आने वाली जो परीक्षा है, उसके लिए एक दूरी बनाकर रखना है। क्या परीक्षा हमारे जीवन में आ सकते हैं? झूठ बोलने के लिए हमें परीक्षा आ सकते हैं, चोरी करने के लिए परीक्षा आ सकते हैं, व्यभिचार करने का परीक्षा आ सकते हैं, कई प्रकार की बातों के लिए हमें परीक्षा आ सकते हैं। हो सकते हैं हम कहीं से किसी से घूस लेते हैं, हमें वहां पर भी हमें परीक्षा आ जाते हैं, क्योंकि हम गलत काम करते समय हमें याद आते हैं ये काम करने के लिए हम नहीं करना चाहिए। इसकी मतलब है हम सब समझते हैं, लेकिन वो बुराई को हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बुराई को छोड़ना है। और यहाँ पर उसके बारे में लिखा है, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अब आगे हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, मेल को ढूंढ कर। हम पहली पतरस में 3री अध्याय में हमने देखा 11वीं आयत के अंदर, मेल को ढूंढ कर उसका पीछा करना है। इसकी मतलब है मेल ढूंढ कर उसका पीछे करना चाहिए, क्योंकि वो जहां मेल मिलाप हमें मिलते हैं वहां तक हमें उसका पीछा करना है। रोमी की पत्री 12वीं अध्याय, रोमी की पत्री 12वीं अध्याय रोमी की पत्री 12वीं अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यहाँ पर लिखा है सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप का जो बात है, ये केवल हमारे परिवार के लोगों के साथ में नहीं, आस पड़ोस के लोगों के साथ में नहीं, सारे मनुष्य के साथ में हमारे मेल मिलाप को हमें रखना चाहिए। इसकी मतलब है बुराई को हम छोड़ना है और भलाई करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो लिखा है, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। अब परमेश्वर के वचन के अंदर अपन को मिलते हैं, हमें मेल ढूंढना चाहिए। तीन बात इसके अंदर मैंने बताया था, बुराई है, पहली बात बुराई, दूसरी बात भलाई और तीसरी बात है मेल। और बुराई को छोड़ना है, भलाई करना है और मेल को ढूंढना, उसी का पीछा करना है। और हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं इब्रानी की पत्री 12वीं अध्याय
12वें अध्याय उसकी 14वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय उसका 14वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। देखो ये आयत में लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो, सारे मनुष्य से करना है। परमेश्वर के वचन में आपने देखा है, और यहाँ पर लिखा है सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मतलब हमको मेल होना चाहिए और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। इसकी मतलब है हमें पवित्रता के खोजी बनना है। पवित्रता बोल दिया तो हम ये सोचता है हम झूठ नहीं बोलते हैं, तो एक ही बातें हैं। ऐसे बहुत से बातें हैं परमेश्वर का वचन कहता है, उसको हमें ढूंढना है क्या क्या बातें हमारे जीवन में लाना है पवित्रता में रहने के लिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। परमेश्वर को देखना है तो केवल पवित्रता में हम देख सकते हैं, और किसी दूसरी बातों से हमें परमेश्वर के साथ नहीं मिल सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं पवित्र हूँ इसलिए तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर का वचन कहता है, मतलब हमें पवित्र बनेंगे तभी हम परमेश्वर का चेहरा को देख पाएंगे, परमेश्वर से मुलाकात कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करेंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है मेल मिलाप को चुनना है। ये इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं मेल मिलाप को हमें चुनना है। ये केवल चुनना ही नहीं है, दूसरों को उत्तेजित भी करना चाहिए। दूसरों को मेल मिलाप का उत्तेजित करना है। मेल के लिए 3 बातें हैं जो हमें मिलते हैं। तो सबसे पहली बात है मनुष्य को परमेश्वर से ये रखना चाहिए, मनुष्य को परमेश्वर से रखना है मेल मिलाप। और दूसरा है मनुष्य को मनुष्य से रखना चाहिए। तीसरी बात है सारी सृष्टि को परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप रखना चाहिए। ये मेल मिलाप बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। 36वां अध्याय की वचन संहिता उसकी 14वीं आयत में बुराई से दूर होने का मतलब, इसकी मतलब है जो बुराई है वो हमेशा मनुष्य के मेरे और आपके नजदीक में है। बुराई कहीं दूर में नहीं है, मेरे और आपके नजदीक में है बुराई। इस बुराई को हमें छोड़ना है, उससे हमें दूरी बनाना है। हो सकते हैं कई प्रकार की बुराई हमारे जीवन में आ सकते हैं। तो आज हम हमारे जीवन को हम पीछे मुड़कर हम देख सकते हैं हम किस टाइप का बुराई हमारे जीवन के पास में आसपास में है। हम जो करने के लिए हमें विवेश करते हैं क्या क्या बुराई हमारे जीवन में है, हम उसके बारे में हम पीछे मुड़कर हम देखें। हो सकते हैं बुरी दोस्ती है, हम परमेश्वर के जन्म पर बैठते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, 1 घंटे के लिए हम परमेश्वर के चरणों पर हम समय देते हैं। उसके बाद हमारा जो दोस्ती है उसमें अगर कोई बुरी बात हमारे जीवन में है तो उसको हम दूर करना है। बुरी बातें, बुरी दोस्ती है, बुरी बात है, बुरी काम है, बुरी नजर है, बुरी चाल चलन और बुरी सोच, इससे बहुत से बुराइयों हमारे आसपास में है। मेरे सुनने वाला अगर किसी के जीवन में ये बुराई का जड़ आज भी है तो हमें परमेश्वर के चरणों में अपने आप को हमें सौंपते हुए हमें मेल को ढूंढना है। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं रुपया की लोग हर प्रकार की बुराई की जड़ है। अगर हम
रुपया के लिए काफी लोग आज दुनिया में इसी को प्राप्त करने के लिए कितनी बड़ी समस्या में आज फंसा हुआ है। हम जानते हैं इसको पाने के लिए हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, हमें इसको पाने के लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। मुझे पिछले दिन में जब हमारे बेटा ने एक बात बताया था, कई किलोमीटर दूर सफर करने के लिए ऑटो चलाने वाला व्यक्ति दिल्ली से निकलकर अपने गांव के लिए जाते हैं, उसको काफी दूर उसको सफर करना है। उनके पास घर तक पहुंचने में 1400 किलोमीटर सफर करने में उनके पास केवल 200 रुपया है। और उसने क्या कर दिए, साधारण ये मैं तो उसके बारे में बोलता हूँ, जो मुर्रा है इसको हम बचपन से हमने देखे आया, ये हम मछलियों को खिलाते थे मुर्रा। तो उसने वो मुर्रा को खरीद के इकट्ठे रख दिया और उसके बाद वहां से सफर करते हुए चले जाते हैं। हाथ पैर में सूजन आ गया, उतना दूर उसका रिक्शा को चलाते चलाते जाने पर हम समझ सकते हैं। तो हमारे जीवन में कई प्रकार की बातें हैं, हम समझ सकते हैं हमारे आसपास में लोग कैसे रीति से जीता है, रह रहा है हमारे चारों तरफ, हम किसी को नहीं जानते हैं। लेकिन इस समय में हम अपने आप को हम जांचने का जरूरत है। तो किसी भी प्रकार का बुराई अगर हमारे जीवन में है, बुराई को हम दूर करना है, क्योंकि मैंने बताया बुरी दोस्ती, बुरी बातें, बुरी काम, बुरी नजर, बुरी चाल चलन, बुरी सोच, ये सब हमारे जीवन में है, इसको हम दूर करना है। और क्योंकि परमेश्वर का वचन में एक आयत को हम पढ़ते हैं, प्रकाश नीति वचन उसका 8वां अध्याय, नीति वचन 8वां अध्याय, नीति वचन का 8वें अध्याय में हम आते हैं, उसका 13वीं आयत को हम पढ़ते हैं। यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखता है, घमंड अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं भय रखती हूँ। ये तो एक निर्णय है, यहोवा का भय मानना बुराई से भय रखना है। देखो यहाँ पर लिखा है, बुराई से दूर होने का एक दवाई है, बुराई से दूर होने का दवाई परमेश्वर का भय रखना है, मतलब परमेश्वर का भक्ति करना है। हमारे जीवन में अगर परमेश्वर है, हम परमेश्वर के साथ में हमारा जीवन है, तो इसके मतलब ये नहीं है हम रोज परमेश्वर 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 बोलते रहेंगे, वो जीवन नहीं है। हमारे जीवन परमेश्वर के निकट में होना है, हमारे जीवन परमेश्वर के साथ में होना है। एक और आयत इसके अंदर आप देखेंगे, उसकी 16वें अध्याय में, नीति वचन 16वें अध्याय का एक आयत को भी अपन इसके साथ में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। बुराई करने से बच जाने का एकमात्र दवाई है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के भय मानना है। परमेश्वर का भय मानने से हम बुराई से बच सकते हैं। क्या हमारे जीवन में कोई भी बुराई है? अगर कोई बुराई हमारे जीवन में है, आज भी हमें जरूरत है अब परमेश्वर का भय माने, हमारे जीवन को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे। अब पीछे मुड़कर हम देखें आज हम क्या करते हैं, हमारे जीवन में क्या समस्याएं हैं। आज हमने परमेश्वर के वचन में हमने देखा है, भजन संहिता 34वां अध्याय की 14वीं आयत से लेकर, बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। हमने यहाँ पर देखा है बुराई को छोड़ना है। और आज भी मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अपना जीवन में कोई बुराई का जड़ जीवन में है, उसको हम दूर करें। मैंने बताया वो एक करेत के समान है, जिसके पास में हम खेलने के लिए चले जाते हैं, लेकिन उसको काटने से समझ में आते हैं कितना समस्या हमारे जीवन में आते हैं। तो इसलिए उनसे हमें दूर होना है।
ठीक उसी प्रकार से बुराई से हमें दूर होना है, बुराई को छोड़ना है। अगर बुराई हमारे पास में, हम इंसान के नजदीक में बुराई पाए जाते हैं, उससे हमें दूरी बनाना है। और दूसरी बात इसके अंदर है भलाई करना है, हमें भलाई करना है। कई प्रकार की भलाई को करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में मौका दिया है। वो हम जिसको भलाई की जरूरत है उसके लिए हम करने के लिए चूकना नहीं है, हमें भलाई करना है। और तीसरी बात इसके अंदर है मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। मेल को ढूंढना है, मेल मिलाप, हर एक लोगों से मेल मिलाप। परिवार के अंदर कई लोग मेल मिलाप में नहीं रहते हैं, माँ बाप आपस में, माँ बाप बच्चे लोग आपस में सब लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। हमें परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते हैं, हमें मेल को ढूंढना चाहिए और उसी का पीछा करना चाहिए। वो जहां हमें मिल सकते हैं वही लग हम उसके पीछे पड़े। वो मेल हमें चाहिए, मेल मिलाप हमें चाहिए। हमारे दूर का रिश्तेदारों में किसी से हमें मेल रखने की जरूरत है। आज हमें याद आते हैं, हम उसे मेल रखें, मेल मिलाप हो जाए, क्योंकि परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं। हमारे जीवन में एक बार पीछे मुड़कर हम देखें क्या हमारा जीवन कैसा है। कोई बुराई की जड़ हमारे जीवन है तो उसको छोड़ना है, परमेश्वर को तो उसको छोड़ना है और भलाई करना है। क्या करना है? भलाई और मेल को ढूंढना है, उसी का पीछा करना है। परमेश्वर हमें ये चाहते हैं। पीछे मुड़कर देखें हमारे जीवन में अगर किसी भी प्रकार की बुराई है हमारे जीवन में, हम इस वक्त हम परमेश्वर के चरणों पर हम बोले, ये प्रभु बुराई से आप हमें बचाइए, हमको भलाई करने का मौका दे, मेल मिलाप को हम ढूंढने बनाए, परमेश्वर का भक्ति में चलने के लिए, परमेश्वर का भय मानते हुए इस बातों में परमेश्वर को महिमा करने के लिए हमारे जीवन को हम समर्पित करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु मदद करने वाला परमेश्वर है, हम प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रेम दयालु परमेश्वर, हम आपके चरणों पर आते हैं और ये समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके चरणों पर आने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कर, बुराई को छोड़ भलाई कर और मेल को ढूंढ उसी का पीछा कर। आज आपके वचन को हमें सीखने के लिए आपने हमें मदद किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये हम सारी बुराई से छुटकारा प्राप्त करते हुए आपके चरणों पर आगे बढ़ने के लिए मदद कर। हम जानते हैं बुराई हमारे आसपास में है, झूठ बोलने का बुराई, व्यभिचार करने का बुराई, गंदी आदतों का बुराई, ये सब हमारे आसपास में है। प्रभु हम उसको हम छोड़ देते हैं। अब आपके चरणों पर आगे बढ़ने के लिए आप हमें मदद कर, आपका नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। आप हमें मदद करने वाला परमेश्वर है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सबों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हम मेल को ढूंढते हुए परमेश्वर का भक्ति में हम आगे बढ़ने के लिए हम हमें मदद कर, परमेश्वर का भय मानते हुए, यहोवा का भय मानते हुए आगे बढ़ने में आप हमें मदद कर। अपने नाम की महिमा हमारे जीवन में प्रकट पाए। हम सुनने वाले अनेक लोगों को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। अपने नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कर। इस वक्त के लिए धन्यवाद। अब एक दूसरे से अलग होते तो हमारा अगुवाई कर हमारे साथ हो, और मिलते तब तक सबों का अगुवाई कर। आदर में आपको देते हैं, प्रार्थना सुनिए, धन्यवाद यीशु मसीह के मीठा नाम दर्शन कबूल कर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, खुदा का प्यार, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के बाद पर दूसरा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह।